बंधुगण नमस्कार। बंधुगण आप गोटे शुणी बाघ गधिया को कहला मु ते खाइबी। गधिया कहला मोर कौन भूल अच्छे आप मत खाइबे ना तुम पानी गोलिया कर गाधे था। गधिया कहला आज्ञा मु तो गोलिया करनी मु तो केवे ये आसनी ना। अरे तू गोलिया न करथिले तो बापा भी गोलिया करथिबो तेणु मु ते खाइबी। मु कथाटा कहीं कहली ना ए कथार कौन किसी लॉजिक अच्छे किसी लॉजिक नहीं। सेमती गोटे घटना राफेल सौदा सागर आपण मैंने जानते जिते राफेल केसटा गला राफेल दुर्नीति बोली केसटा सुप्रीम कोर्ट को गला से सुप्रीम कोर्ट विचारपति रंजन गोगोई कहले मत जो मुद लफाफा भितर तुम डाटा दियो। सरकार डाटा देले एवं सुप्रीम कोर्ट विचारपति कहले सब ठीक अच्छे मु पढ़ीदेली एवं कहले ये सीएजी यहाँ को ऑडिट कर सारी पार्लियामेंट दाखल कर सारी सब ठीक अच्छे। जितेबाला कहगला आज्ञा सीएजी तो सेमती किसी ऑडिट रिपोर्ट देना तो सरकार जाकि सफाई कले आज्ञा आम ठीक लिखिलु आप पढ़ार भूल कर ग्रामर टे बुझार भूल कर रफा दफा होगला। आमर ये कोटी टंकार दुर्नीति 2 कोटी टंकार दुर्नीति इंजीनियर दुर्नीति कर जूनियर इंजीनियर कर किरानी कर पीएन कर धरा पड़ते आय बहिर्भूत संपत्ति जबत हो बहुत हलागुला चलती। मुख्यमंत्री कोटी दुर्नीतिग्रस्त लोक हटई दौरान चाकरी बर्खास्त कर जो प्रोसेसटा आगुरी था एवं से प्रोसेस चलती गोटे न्यूज कराऊँच किंतु एत बड़ घटना घटी जा विषय में मीडिया चुप रोचे। 25 हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है वो सिर्फ चोरी के पैसे से ही उड़ सकता है। वो चोरी के पैसे से 25 हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है और हलाल के पैसे से हराम के पैसे से उड़ता है। इसमें आपको शक है? नहीं है ना? तो जब भी हवा में हेलीकॉप्टर देखिए तो सोचिए कोई चोर जा रहा है। इसमें आपको कोई शक है? कोई शक है किसी को? बताइए 25 हेलीकॉप्टर कहां से उड़ता है पैसा? बताइए मुझे आप। वो चोरी का नहीं होता है तो किसका होता है पैसा? क्या बता देंगे हमारे कोई नेता की ईमानदारी का पैसा है, उनकी मेहनत की कमाई का पैसा है? आप पत्र मुझे सर राफेल विषय कह तार कारण है निकट में गोटे बड़ घटना घटी। राफेल कौन दुर्नीतिर इन्वेस्टिगेशन भारत में बंद हो गला। सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे सारापर किंतु फ्रांस रे आरंभ होला। आपण जानते फ्रांस रे गोटे कंपनी डासल्ट एविएशन से टंका देछि इंडियन दलाल को एवं इंडियन दलाल से टंका ऑफिसर कि नेता क्या देकरी राफेल विमान प्रोक्योर कराई देइछन्ति। यह द्वारा कंप्लेन करवा कथा आमे तुम्हें लांच देकरी आमको जिनस बिकी देच आमर एठी किंतु चुपचाप आमर एठी बंद कर दिया इन्वेस्टिगेशन कारण सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट देला अथच फ्रांस रे चलछि। ये गोटे बड़ विडंबना नुह कि? द्वितीय विडंबना है फ्रांस रे गोटे ऑनलाइन पोर्टाल न्यूज पोर्टाल अच्छे ता ना है मीडिया पार्ट। मीडिया पार्ट बारंबार यही राफेल सौदा विषय खुलासा कर आसुछि। गत 7-8 दिन तले से गोटे खुलासा करछन्ते। सेमान कहछन्ते 2007 मसीहा ठारू 2012 मसीहा पर्यंत गोटे रक्षा प्रतिरक्षा दलाल सुसेन गुप्ता ताकू 64 कोटी टंका डासल्ट एविएशन देछि। डासल्ट एविएशन है फ्रांस रे सही संस्था जी कि राफेल विमान तैयारी करे। 2007 रु 2012 जो देछि से खबरटा भारतर सीबीआई एवं ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टर पाखे 2018 रु रहा। आम आज पर्यंत कथा जान नथिले केवल गोटे सप्ताह पूर्वे मीडिया पार्ट कथा कहला पर आम जानिले सरकार चुप थे। 2007 रु 2012 एटी लांच कारबार होली सरकार कहीं चुप थे भाई? 2007 रु 2012 तो कांग्रेस सरकार पावर रे थला, मनमोहन सिंह सरकार पावर थला
एबे बीजेपी मानुची मीडिया पार्ट जहाँ कही ठीक कही कांग्रेस टाइम रे लांच दिखाई कारण पीरियडटा कांग्रेस संबित पात्र आसी कहते इंडियन नेशनल कांग्रेस माने आई नीड कमिशन जदि तुम मानुच 2007 रु 2012 पर्यंत कमिशन दिया व्हाई डोंट यू इन्वेस्टिगेट कांग्रेस कहला जे जदि आम टाइम रे लांच दिखाई ताकू मत इन्वेस्टिगेट कर एवं आम टाइम रे जो कथबार्ता चलला बेले लांच दिया से कथबार्ता को तो मोदी बंद करदे तो ये गोटे अद्भुत नाटक नुहे कि कांग्रेस बीजेपी परस्पर प्रतिद्वंदी बोली आम जानूँ डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके परस्पर को आक्षेप कर बर्षुंट मीडिया भाषा किंतु 2018 मसीह जितेबाला भारतर सीबीआई ईडी पाखे खबर अच्छी कांग्रेस टाइम रे लांच कारबार होता एवं आम सरकार भी स्वीकार कर इन्वेस्टिगेट कर बर्तमान राफेल विषय को आस राफेल जो 2007 रु 2012 ये पीरियड जो 65 कोटी टका दिखाई यहाँ को मुझे लिंक करी से टाइम रे कौन कौन घटना घटी जाता मीडिया पार्ट जब पूर्व जो कही एप्रिल मसरे कही खुलासा विषय में कहि से जो खुलासा करता से आप रविशंकर प्रसाद कहले मीडिया पार्ट कथा को विश्वास करा जाई परियोनी एबे किंतु विश्वास करछथि सर्वप्रथम 2000 मसीह आम इंडियन एयरफोर्स आम डिफेन्स मिनिस्ट्री को कहला आमर किसी विमान दरकार से गोटे प्रपोजाल पठेले रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजाल RFP पठेले आमको 126टा विमान दरकार से मिरेज 2000 विमान किण मिरेज 2000 विमान कहीं किण ना आम पाखे ऑलरेडी मिरेज 2000 विमान अच्छी आम फ्रांस रु किनी से डासल्ट एविएशन रु एवं तार मेंटेनेंस सुविधा एवं जो 15 प्रकार विमान आम प्रकार अच्छी आम दरकार नहीं आम ताको 3 प्रकार करने को चाहूँ प्रतिरक्षा विभाग सेटा को मना करदेला कहला सेमती हो पारिबनी आमर जो डिफेन्स प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर अच्छी से अनुसार डायरेक्ट जाके कौटी किणी हेबनी से टेंडर करिया पड़ो इंटरनेशनल बिडिंग करिया पड़ो 2001 मार्च रे मध्य इंडियन एयरफोर्स आउ थे रिक्वेस्ट कला आम 2-3टा देखिलु विमान सब मिरेज 2000 रे समस्कृत राफेल मध्य देखीचु यूरो फाइटर देखीचु लॉकहीड गोटे विमान अच्छे देखीचु F-35 देखीचु सब मिरेज 2000 कि मिरेज 2000 सस्ता पड़ो एवं मेंटेनेंस सहज हम तेणु आमको किणा को दी जाऊ डिफेन्स मिनिस्ट्री पुणी मना करदेला एमती हो पारिबनी यार 6 मास पर पुणी थे इंडियन एयरफोर्स जाकि प्रतिरक्षा मंत्रालय कहला कहला सानी टेंडर दरकार नहीं आम जो मिरेज 2000 किणीलु से आउ गोटे लट किणी दि जाऊ एवं से माने प्राय मिरेज 2000 प्राय तैयारी करने बंद कर सारे किंतु से जदि कह भारत में आसिक बनई दीजिए तेणु बारंबार इंडियन एयरफोर्स कहला प्रतिरक्षा मंत्रालय कहला ठीक अच्छे कथबार्ता कर 2002 मसीहा एप्रिल ठू आरंभ कर डिसेम्बर नहीं कि टेक्निकल मैटर रे कथबार्ता है मिरेज 2000 के लेकिन से भाग ने डासल्ट एविएशन जी जोगेब आमर DRDO आमर हॉल HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत दिन कथबार्ता चलला पर कथा किसी आगेलानी तापर आसतु मार्च 2003 को एथर इंडियन एयरफोर्स गला डिफेन्स प्रोक्योरमेंट बोर्ड पाक से 3टा कथा कहले आज जिते सब युद्ध विमान अच्छी से जहाँ अच्छी मिरेज 2000 रे से अच्छे आम जदि अमेरिका रू किनिबा F-13 F-18 ये सब किनिबा ताले को मुहूर्त अमेरिका आम उपर इकोनोमिक ब्लॉकेड लगेदेव से मेंटेनेंस करवा बड़ा कष्ट हो एक कथा कहला आपण जदि चाहूँगी आउ केतटा टेक्नोलोजी जोटा राफेल अच्छी एवियोनिक्स सेंसर एवं वीपन्स सुट से कथबार्ता कले से मिरेज रे सेगुड़ा फिट करदे तेणुक से मिरेज 2000 किणा जाऊ जनवरी 2004 रे डिफेन्स प्रोक्योरमेंट बोर्ड मना करदेला नहीं हो पारिबनी तुमको बिडिंग करने को पड़ो तापर फाइनाली जाई 2007 मसीह बिडिंग आरंभ होला
इंडियन एयरफोर्स रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल पठेला। आपन कहबे 2004 ରୁ 2007 एते लेट कहीं आपन जिते गोटे कंप्यूटर किणवे निश्चित तार किछटा स्पेसिफिकेशन रहबो रैम केते आ विभिन्न से अनुसार आम जो युद्ध विमान दरकार MMRC जोटा कहते तार कौन कौन दरकार आम तार गोटे लिस्ट बनइबू से लिस्ट को कहते एयर स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट ASQR से 630टा पारामीटर रही स्पेसिफिकेशन ASQR तेणुक 2 वर्ष लगे से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल रही दुईटा स्टेज रे एटा किणा हम प्रथम क्वालिटी देखा क्वालिटी जी पास करा तापर तार प्राइस देखा तापर सबू कंपनी निजर ऑफर देले राफेल रे जिते खोला से देखाला टेक्निकल इवैल्यूएशन है से देखाला तो 9टा पारामीटर तंकर प्रपोजल मीट करने एवं आउ 2टा जिनस जो मैंडेटरी दबा कथा मैन्युफैक्चरर्स लिस्ट ऑफ स्पेयर्स एवं इंजीनियरिंग सपोर्ट पैकेज एटा मध्य दबा कथा ए 2टा जिनस राफेल दे ना तेणु टेक्निकल कमिटी जी से राफेल को नाकच करदेला कैंसल करदेला तमर हेनी किंतु जेते गुड़िए कंपनी थिले समस्ते किछि ना किछि ASQR जो पारामीटर अच्छे मीट करनथिला तापर टेक्निकल मैनेजर कहले तुम सबू कंपनी को आउ थे चिठी लिख से स्पष्टीकरण दिंतु आउ थे चांस दियो आमर तो विमान दरकार तापर भी राफेल जो दला आंसर दला से आमर जो टेक्निकल मैनेजर टेक्निकल कमिटी संतुष्ट हो पारानी से राफेल को पुणी थे कैंसल कले से मार्च 2009 हो जाता है डासल्ट एविएशन पुणी आसला कहला आज्ञा आपण जो ASQR जो रिक्वायरमेंट मागुंट से आम दे पार्न कारण आम विमानटा नाटोर रिक्वायरमेंट रही आपण जो कहते 9टी आम फेल मार्चु से 6टी आम पूरण करदेबू मॉडिफाई करदेबू कि से आपको अलग टंका देवा पड़ो से पर्यंत डासल्ट मैन्युफैक्चरिंग लिस्ट ऑफ स्पेयर्स एवं इंजीनियरिंग सपोर्ट पैकेज ये 2टा दे न था एथर डिफेन्स मिनिस्टर पूरा नाकच करला ना तुम हेनी एत थर फेल हेल्ले कौन हम एप्रिल मसरे डासल्ट एविएशन पुणी आसला कहला आप रिकनसीडर करूँ आमको नाकच करूँ आप जहाँ कहे आप रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जहाँ अच्छी आम सब गुड़ाक मानव ये जिते कथबार्ता चलता प्रतिरक्षा विभाग देखला जी बेले 9टी फेल है डासल्ट एविएशन 14टी फेल है या पूरण करने डासल्ट एविएशन अधिका टंका मागुच प्रतिरक्षा मंत्रालय प्रपोजलटा को पुणी थे पठेला टेक्निकल इवैल्यूएशन कमिटी टेक्निकल इवैल्यूएशन कमिटी कहला एथर सब जगह ठीक अच्छे से तार रेकमेंडेशन पे प्रतिरक्षा मंत्री AK एंटोनी के पाक पठेदेला 2012 मई 28 रे प्रतिरक्षा मंत्री से साइन कले किंतु 2012 रे तेलुगु देशम पार्टी जन MP अभियोग कले राफेल कारबार रे किसी इरेगुलारिटी होची एवं जो लोएस्ट L1 जो बछाई लोएस्ट प्राइस जो कटाई से पातर अंतर हो बाछ विचार हो प्रतिरक्षा मंत्री AK एंटोनी एक शुणला पर से गोटे जांच कमिटी बसईदे किए जांच कर सेंट्रल विजिलेंस कमिशन सेंट्रल विजिलेंस कमिशन किसी दिन जांच कलापर देखला सब ठीक अच्छे से क्लीन चिट देदेला पुणी थे प्रतिरक्षा मंत्री को कौन सन्देह होगा से आउ थे जांच करेले एथर प्रतिरक्षा मंत्रालय किसी बछा बछा ऑफिसर को लेकिन जांच करेले ये जांच चली UPA सरकार चलीगला मोदी सरकार आसला जो जांच कले से जांच रे रिपोर्ट आसला मोदी सरकार को 2015 मार्च मसरे एक कथा मोदी सरकार कहते सुप्रीम कोर्ट को जिते केसटा सुप्रीम कोर्ट को गला बर्तमान ये टिके रुहतु मोदी का पीरियड को जीवा पूर्व आमे एबे खबर पाइलु 2007 ରୁ 2012 पर्यंत लांच कारबार होती डासल्ट एविएशन सुसेन गुप्ता को देछि टंका
ଏବଂ 2007 ରୁ 2012 ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଲୁ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଉଲେସନ୍ ସେଠି ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଲିଙ୍କ କରିପାରିବା ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ସାଙ୍ଗରେ। ये जो किणाकिणी चलता कथबार्ता चलता यहाँ डिफेन्स प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2007 मसीहा अनुसार चलता से 3टा कथा रही। जड़े टेक्निकल बिड देला गोटे कंपनी ताकू पर आउ चेंज करहबनी जदि माइनर चेंज हमार आवश्यक अच्छे जोटा कि विमान मूल क्यारेक्टर को चेंज करनी ताहले सेटा ग्रहण करा किंतु एथिपई सबू कंपनी को सुजोग दिज्व तमें भी आम टे चेंज कलु तुम अनुसार बन पार सबू कंपनी को समान समय दिज्व एवं कंपनी आगुरी जो प्राइस फिक्स करती से प्राइसटा किंतु स्थिर किंतु सीएजी जो रिपोर्ट कहते रिपोर्ट देते 2019 मसीह सीएजी रिपोर्ट कहते डासल्ट एविएशन बारंबार जो डिफेन्स प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर गाइडलाइन को भंग कर पछारे जो डासल्ट एविएशन को चेंज अलाउ करागला एसक्यूआर रे किछटा छाड़ दिगला परिवर्तन करा से प्रतिरक्षा मंत्री सिग्नेचर दरकार किंतु सीएजी देखी सबुतिर प्रतिरक्षा मंत्री सिग्नेचर नि जाए ना ता भीतर गोटे स्टाफ इभैल्यूएशन रिपोर्ट आसला से कहते रिपोर्ट लिखिते 4टा पारामीटर जोटा पूरण हम ना कहगला से डिफेन्स मिनिस्टर मात्र गोटाकर अनुमति आउ अन्य गुड़ाकर अनुमति नि जाए ना कारण से जो डीजी एक्विजिशन थे से कहले सीधा पठे दियो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएटिंग कमिटी पाक से जिते दर कषाकषि करेंगे से स्थिर हम कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएटिंग कमिटी भी देखला नहीं मो पाक जो आसी स्क्वायर से सबुतिर डिफेन्स मिनिस्टर सिग्नेचर अच्छी कि ना कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएटिंग कमिटी फाइनाली जिते डासल्ट संगे राफेल किणवाई प्राइस नेगोशिएशन कला से ये जो 4टा चेंज हो से कथा उठेलानी जदि चेंज से कथा उठे था प्राइस रे निश्चित फरक आसता आम किसी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कलु आम रिक्वायरमेंट कमेलु तुम प्राइस कमा से कथा उठे ना एमती भी कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएटिंग कमिटी पाक टेक्निकल मैटर जीवा कथा नुहे से सब बुझती नहीं तेणु जिते मोदी सरकार पाखे खबर पहुँचला 2015 मार्च से डासल्ट को बैन कले ना कहीं से खबर थिला L1 जो बचाई लोएस्ट प्राइस जो बचाई सेटा भूल बोली रिपोर्ट आसीगला एवं डासल्ट रो सिलेक्शन रे भी भूल अच्छे से कहीं बैन कले एप्रिल मसरे से डासल्ट राफेल को किणिले सन्देह बर्तमान मीडिया पार्ट कही से समय टंका दिखाला 2007 ରୁ 2012 मीडिया पार्ट हूँ फ्रांस रो गोटे संस्था सुसेन गुप्ता को जो टंका देती डासल्ट डायरेक्ट न देकरी मॉरिशस रो गोटे कंपनी जाली कंपनी फेक कंपनी हुए ता थ्रू रे दिया ओवर इनवॉइसिंग थ्रू रे मॉरिशस जेहेतु आगुरी फ्रेंच कॉलोनी थिला फ्रांस एवं मॉरिशस संगे जावासवा अच्छी जिते आमर ये अगस्टा वेस्टलैंड वीआईपी हेलिकॉप्टर किणवा दुर्नीति कथा उठीला यूपीए समय से उठिला से भी सही फ्रांस रो कंपनी यूपीए सरकार जो दुर्नीति खबर पाला तो बैन कर देता पछरे अवश्य मोदी सरकार से बैन लिफ्ट कर देती अगस्टा वेस्टलैंड केस रे जिते इन्वेस्टिगेशन चलता सीबीआई एवं ईडी मॉरिशस सरकार को कहले तम पाखे सुसेन गुप्तार नेण देण नहीं जहाँ कागज पत्र अच्छी दियो मॉरिशस रो अटॉर्नी जनरल 12,000 पृष्ठार डॉक्यूमेंट देते आम सीबीआई एवं ईडी को सुसेन गुप्तार टंका कारबार नहीं से अगस्टा वेस्टलैंड नहीं कि लांच कारबार अच्छी एवं राफेल दुर्नीतिर लांच कारबार अच्छी आम सीबीआई ईडी ता भीतर केवल अगस्टा वेस्टलैंड लांच कारबार नहीं सुप्रीमकोर्ट रे चार्जसीट देले
ଏବଂ ରାଫେଲ ଦୁର୍ନୀତି ନେଇକି ନୀରବ ରହିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଇ ଅଗଷ୍ଟା ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଯେଉଁ VIP ହେଲିକପ୍ଟର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଇଡି ସୁଶାନ୍ତ ଗୁପ୍ତାରେ ଗୋଟେ ରେଡ୍ କରିଥିଲା। ସେ ରେଡ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫାଇଲ୍ ମିଳିଥିଲା, କ୍ଲାସିଫାଏଡ୍ ଫାଇଲ୍। ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଗୋସିଏଟିଂ ଟିମ୍ ରାଫେଲ ସାଙ୍ଗରେ, ଡାସଲ୍ଟ ଆଭିଏସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ୟାଙ୍କର ସବୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ଡାସଲ୍ଟ ଆଭିଏସନ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ସେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସୁଶାନ୍ତ ଗୁପ୍ତାର ଲ୍ୟାପଟପ୍ରୁ ଫାଇଲ୍ରୁ ଧରାପଡ଼ୁଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ତରଫରୁ, ଏବଂ ସେତିକିବେଳେ ୟୁରୋ ଫାଇଟର ଯେଉଁଟା ଥିଲା ରାଫେଲର କମ୍ପିଟିଟର, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆମ ପ୍ରାଇସ୍ଠୁ 20% କମ୍ କରୁଛୁ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସୁଶାନ୍ତ ଗୁପ୍ତା ଥ୍ରୁରେ ଡାସଲ୍ଟ ଆଭିଏସନ୍ ପାଖକୁ। ସୁଶାନ୍ତ ଗୁପ୍ତା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଡାସଲ୍ଟ ଆଭିଏସନ୍କୁ କହୁଛି ମୋଦି ସରକାର ଆସିବା ପରେ, ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟଟା ହେଲା, ଆପଣ ଯଦି କହିବେ 2014 ମସିହା କଥା, ମୁଁ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ହାଇକମାଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖା କରେଇଦେବି। CBI ଏବଂ ଇଡି ପାଖରେ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କାହିଁ ହେଲାନି? 4 ଅକ୍ଟୋବରରେ CBI ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା, ମରିସସ୍ର ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଫାଇଲ୍ ଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା କାରବାର ସୁଶାନ୍ତ ଗୁପ୍ତା ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଛି। 23 ଅକ୍ଟୋବରରେ, ଭୁଲ କହିଲେ, 18 ଅକ୍ଟୋବରରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣ, ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନା, ଅରୁଣ ସୁରୀ CBIକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ରାଫେଲର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ବୋଲି ସନ୍ଦେହର ବଡ଼ କାରଣ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିମାନଟାକୁ 526 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ, ଗୋଟାକୁ 526 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣା ହେବାର ଥିଲା, ସେଇଟା ଏମାନେ କିଣିଛନ୍ତି 1617 କୋଟି ଟଙ୍କାର, ପ୍ରାୟ 3 ଗୁଣ ଯାକ। ତେଣୁ ମଜା କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କ ପାଖରେ CBI ପାଖରେ ଟେବୁଲରେ ମରିସସ୍ର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଯେ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ହେଇଛି, CBI ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ଟେବୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ରହିଥିଲା, 23 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଘଟଣା ଘଟିଲା, କଳଙ୍କମୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ଲଗେଇ ଭାରତ ସରକାର CBI ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସକୁ ରାତି 12ଟାରେ ଘେରାଉ କରିଦେଲେ ଏବଂ CBI ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ରାତାରାତ ସେଠୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରର, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି CBI ଡାଇରେକ୍ଟର କରିଦେଲେ। ଏବଂ ପଛରେ ଖବର ମିଳିଲା ସେତେବେଳେ ଯେ CBI ଡାଇରେକ୍ଟର ଯାହାକୁ ବାହାର କରାଗଲା, ଆଲୋକ ବର୍ମା, ସେ ମଧ୍ୟ ପେଗାସସ୍ର ଶିକାର। ସିଏ ତାଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ପରିବାରର 8 ଜଣଙ୍କ ପେଗାସସ୍ର ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲେ, ତାମାନେ ତାଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି 2015 ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ମୋଦିଜୀ ଗଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ, ସେଠି କହିଲେ ଆମେ 36ଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ବିମାନ କିଣିବୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ଖବର ଥିଲା, ରିପୋର୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯେ L1 ସିଲେକ୍ସନ୍ ଭୁଲ ହେଇଛି, କାଲକୁଲେସନ୍ ଭୁଲ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଥିଲା ଏ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ୱାଲିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରାହେଇଛି। ସେ ତାକୁ ବ୍ୟାନ୍ ନ କରିକି ଫ୍ରାନ୍ସ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଏଇଟା ମୁଁ କିଣିବୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଣିବୁ, ଆମେ ଆଉ ଡାସଲ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସରକାରଠୁ କିଣିବୁ। 126ଟା ଜାଗାରେ 36ଟା କିଣିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ। ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଥିଲା 126ରୁ 18ଟା ଡାସଲ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଇଦେବ ତା ପାଖରେ ଷ୍ଟକ୍ରୁ, ଏବଂ ବାକି 108ଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ତିଆରି ହେବ, ଯେଉଁଟା ଆମର ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର କମ୍ପାନୀ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ଼ ବନେଇବ। ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଥା ଥିଲା, ହଁ ଥିଲା, ହଁ ଏ ବନେଇବ। ତାର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଯିବାକୁ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ একথা কনফর্ম হয়েছে না হল সাগরে আমার কথাবার্তা হয়েছে, কিন্তু তা 12 দিন পূর্বରୁ ডাসল্ট আভিয়েসন রিলায়েন্স ডিফেন্স অম্বানি বলে ডিফেন্স লিমিটেড বলে গোটে নূয়া কোম্পানি তৈরি হয়েছে, সাଙ୍ଗে সাঙ্গ তা সাগরে এগ্রিমেন্ট হয়ে যাচ্ছে, কাম তুমକୁ দিয়াଯିବ, হিন্দুস্তান এରୋନଟିକ୍ লিমিটেডକୁ দিয়াଯିବ ନାହିଁ। ତାମାନେ ମୋଦି ବାହାରକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି, ଡାସଲ୍ଟ ଠିକ୍ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆଗରୁ ରିଲାଏନ୍ସକୁ ଖବର ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ମୋଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଲା,
आम देश बनिया होता ताहलानी आमर जो डिफेन्स किणा जाए तार जो प्रोसीजर अच्छे से गोटे थाए पेनाल्टी क्लज तामाने जदि पछरे जना पड़ो अस्त्र बिकिला वाला कौन एजेंट मिडल मैन रखी कि कमिशन रखी ताले पेनाल्टी लगे मोदीजी से भी उठे सब जानिला परे मध्य केवल से नुहे 2002 मसीह ए लांच कारबार दिया चली एनडीटीवी एडिशनल जो इन्वेस्टिगेशन होती से तो कहते प्राय 110 कोटी टंका दिखाई 2002 रु दिखाई माने वाजपेयी समय वाजपेयी समय गला तापर मनमोहन सिंह सरकार का समय गला तापर मोदी का समय आसला मीडिया पार्ट एक कथा एप्रिल मसरे कहता मोदी का समय 1 मिलियन यूरो दिखाई से रविशंकर प्रसाद मना करते आ गोटे कथा आपण कौन भावुं ये 59,000 कोटी टंकार डील रे मात्र ये 100 कोटी 200 कोटी लांच कारबार एतिकी मिली जदि इन्वेस्टिगेशन होता ताल बहुत मिलता पूरा खबर आसता बोफोर्स ठीक सब इन्वेस्टिगेशन नहीं पारनी सरकार बदलीगला कि एफआईआर भी हो पारानी मनी ट्रेल टंका कुआड़े जाइए विदेशी फेक कंपनी बेसी अच्छा विशेषकर मॉरिशस सिंगापुर तांको थ्रू रे लांच कारबार हुए कष्ट साध्य तेणु ये जो बड़ माछ ये बड़ माछ विषय रे समस्ते नीरव रोचते इटा बड़ा आश्चर्य कथा नहीं फ्रांस रे इन्वेस्टिगेशन होची लांच दबा कंट्री भारत रे होनी एठी मोदी सरकार जानुछंती कांग्रेस टाइम रे गड़बड़ होता रिपोर्ट अच्छी तथापि डील कर जानुंट 2018 मसीह रिपोर्ट पहुँचलानी मॉरिशस गवर्नमेंट देती रिपोर्ट सेटा स्वीकार कर सत्वे भी से इन्वेस्टिगेट करना 25 हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है वो सिर्फ चोरी के पैसे से ही उड़ सकता है वो चोरी के पैसे से 25 हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है और हलाल के पैसे से हराम के पैसे से उड़ता है इसमें आपको शक है नहीं है ना तो जब भी हवा में हेलीकॉप्टर देखिए तो सोचिए कोई चोर जा रहा है इसमें आपको कोई शक है किसी को बताइए 25 हेलीकॉप्टर कहां से उड़ता है पैसा बताइए मुझे आप वो चोरी का नहीं होता है तो किसका होता है पैसा क्या बता देंगे हमारे कोई नेता की ईमानदारी का पैसा है उनकी मेहनत की कमाई का पैसा है आप चुप रहिए समझते बंधुगण नमस्कार वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु।